नमस्कार। राजस्थान की राजनीति के सबसे बड़े विश्लेषण मंच पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चेतना। आज मैं आपको बताऊंगी राजपूत समाज से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपने शायद ही कहीं सुने होंगे। भारतीय इतिहास में राजपूत शब्द 12वीं शताब्दी के दौरान सुना गया। ये राजपूत शब्द किसी एक जाति विशेष के लिए ना होकर संपूर्ण क्षत्रिय जातियों ने अपने एक संघ के रूप में अपने लिए स्वीकृत किया था। इस संबंध में भारतीय संस्कृति के रक्षक नामक अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 33 पर रतनलाल वर्मा जी लिखते हैं कि तुर्कों के साथ भविष्य में होने वाले आक्रमणों का मुकाबला करने के लिए विभिन्न जातियों के लोगों ने राजपूत नामक जातीय संघ बनाया था, क्योंकि राजपूत शब्द से उनके राजवंशी होने का बोध होता था। वर्मा जी के द्वारा लिखी गई ये बात बहुत पते की साबित हुई। इससे भारतीय इतिहास की सही परंपराओं का तो हमें बोध होता है, साथ ही ये भी पता लगता है कि हमारे क्षत्रिय वंशी शासकों में देश धर्म के लिए एक साथ आने की उस समय कितनी ललक थी। वर्मा जी द्वारा राजपूत विद्वान लेखक के द्वारा कही गई ये बात हम इसलिए सहमत करते हैं कि भारत में विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए एक बार नहीं, कई बार हमारे वीर हिंदू योद्धाओं ने राष्ट्रीय सेनाओं और गठबंधनों का गठन किया था। हमारे महान पूर्वजों ने 12वीं शताब्दी के आरंभ में विदेशियों के द्वारा जब मां भारती को पददलित करने का पैशाचिक कार्य किया जा रहा था, तो उसका उन्होंने एकजुटता से सामना किया था। उसके विरुद्ध वे लोग हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठे थे, बल्कि उसका सामना करने के लिए संयुक्त मोर्चा बना रहे थे और अपने आप को जातीय भेदभाव से ऊपर उठाकर राजपूत नाम से संबोधित कराने में गर्व और गौरव की अनुभूति कर रहे थे। इस प्रकार उस समय हमारे महान पूर्वज अपनी राष्ट्रीय एकता का परिचय दे रहे थे। उन्होंने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपने जातीय भेदभाव को मिटाने का सत संकल्प लिया और उसके लिए अपनी एक पहचान, एक सोच, एक चाल और एक दिशा निर्धारित की। सचमुच देश हित में ऐसा कोई महान जाति ही कर सकती है, जिसे निश्चित रूप से उन्होंने हिंदुत्व के ध्वज के नीचे रहकर करना उचित समझा। अपने आप को राजपूत कहना उनके इस चिंतन को प्रकट करता है कि वो क्षत्रिय परंपरा के प्रतिनिधि बनकर हिंदुत्व के लिए प्राणपण से कार्य करेंगे और किसी भी विदेशी आक्रमणकारी को भारत में पैर नहीं जमाने देंगे। एक प्रकार से सभी शासक लोगों ने राजपूत शब्द अपने लिए पंथ निरपेक्षता का मार्ग चुना, जिसे उस समय का क्रांतिकारी निर्णय कहा जाना चाहिए। याद रहे कि कोई विदेशी इतिहासकार हमारे इतिहास की इस महत्वपूर्ण घटना को कभी नहीं लिखेगा, क्योंकि उसे तो हम लोगों को यही बताना है कि हम तो सदा से लड़ते आ रहे हैं और परस्पर फूट के कारण विदेशियों के सामने हारते रहे हैं। इस घटना को तो हमको स्वयं ही समझना और महामंडित करना होगा कि हमने विदेशियों के विरुद्ध उस समय अपना राष्ट्रीय चरित्र प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीय एकता का प्रमाण दिया था, जब स्वयं को सबने क्षत्रिय का समानार्थक राजपूत कहलवाना आरंभ किया था। इस प्रकार की मान्यता से हमारे जातीय विद्वेष के भाव समाप्त होंगे और हम अपने आप को ये अनुभव करा सकेंगे कि हम सब एक ही मूल की शाखाएं हैं और उसी के समर्पित रहकर काम करते रहने के अभ्यासी रहे हैं। तो ये थी राजस्थान संवाद की खास रिपोर्ट। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।